पर्स? रुको भैया, आपका पर्स गिर गया। दीदी ये पर्स तो आपका ही है ना? हाँ लिया, ये पर्स मेरा ही है। सुनो दीदी, ये वॉलेट हमारा है, मुझे दे दो, ये मेरा है मेरा। अरे बहन जी ये पर्स ना मेरा है। जस्ट शट अप। तेरी इतनी औकात है कि तू ये पर्स रख सके? और बहन जी किसको बोला है? हम तुझे बहन जी नजर आ रहे हैं? जाके ना कहीं नजरों का इलाज करवा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुझे क्या लगता है तू बोल देगा कि ये वॉलेट तेरा, हम मान लेंगे? अब वही गवार, तेरी शक्ल नहीं है वॉलेट रखने लायक। अब दफा हो यहाँ से। और मैडम आप हमें वॉलेट दे दो। अरे मेम साहब आपको बात करने की तमीज नहीं क्या? अरे इंसान से कैसे बात की जाती है? अरे मैं बोल रहा हूँ ये बटुआ मेरा है तो मेरा है ना, आप जिद क्यों कर रहे हो? अब ओए नॉनसेंस, तेरा दिमाग क्या घुटनों में है क्या? या तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती है? जब हम लोगों ने बोल दिया है कि ये वॉलेट हमारा है तो बीच में क्यों कीड़ा कर रहा है तू? चुपचाप ना खड़ा रहे या फिर अपनी शक्ल लेके यहाँ से रवाना हो जा और हमें हमारा वॉलेट लेने दे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे। और मैडम आप भी कहा इस गवार की बातों में आ रही हो? ये वॉलेट मुझे दो। तुम्हें क्या मेरी शक्ल से गंवार नजर आ रही हूँ? तो 1 मिनट में तुम्हें ये बटुआ दे दूंगी। जब ये कह रहा है कि ये बटुआ इसका है और तुम लोग कह रही हो कि ये पर्स तुम्हारा है, तो मैं कैसे तुम लोगों की बातों पर विश्वास कर लूं? जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता ना कि ये किसका पर्स है, मैं लौटाने वाली नहीं हूँ। समझे तुम लोग? सीरियसली मैडम आप इस लाल कुर्ते वाले भाई साहब की बातों में आ रही हो? आपको लग रहा है कि इसकी इतनी औकात है कि ये वॉलेट रख सके, उसमें पैसे रख सके? मैम आप ना मुझे पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट नजर आती हो, मैच्योर नजर आती हो। अरे सोच के देखो, अपना दिमाग लगाओ कि ये गरीब इंसान, इसके पास इतना महंगा वॉलेट कहाँ से आएगा? वॉलेट तो देखो कितना एक्सपेंसिव है देखने में। हाँ अगर इसके पास कोई फटा पुराना वो बटुआ होता है ना, वो होता तो मैं समझ भी लेती कि वो इसका है, लेकिन ये हमारा है। आप मुझे दे दो, मैं बोल रही हूँ ना, ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो आप? मेम साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझ जैसे गरीब आदमी को आपको परेशान करके क्या मिलेगा? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बटुआ मेरा है तो आप ये बटुआ मुझे दे दो ना। अरे भैया आप भी चुप करो और आप लोग भी चुप करो। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्स आखिर है किसका। पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है आप लोगों में से और कौन सच बोल रहा है। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ आज मैं फैसला कर लूंगी कि किसको ये देना है और किसको नहीं देना है, क्योंकि सच और झूठ का पता लगाना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे मान लूं कि ये पर्स आपका है? ओ कम ऑन मैडम, आप इस भिखारी से क्या पूछ रही हो? इसके पास कहाँ से आएगा ये वॉलेट? और देखो मेरी ना आदत है, मैं स्टार्टिंग से ही ना ये वॉलेट रखती हूँ, मतलब जींस वाले वॉलेट रखती हूँ मैं। मुझे जेंट्सों का वॉलेट कैरी करना पसंद है और इसमें कौन सी बड़ी बात है मैम? और मैं सच बोल रही हूँ, देखो इसमें बहुत सारे पैसे भी है। ये वॉलेट मेरा है। जब हम दोनों आ रहे थे ना बातें करते हुए तो मेरा ध्यान नहीं रहा और ये वॉलेट गिर गया मेरी पॉकेट से। आपने भी नोटिस किया होगा ये चीज, फिर भी आप इनसे पूछे जा रही हो। मतलब हमारी बातों पे आपको यकीन नहीं है? हम कितने प्रोफेशनल लोग हैं, आप इसको देख लो, इसके पास कहाँ से आएगा वॉलेट? वही तो ना मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? ये मामूली सा भुट्टे बेचने वाला है, इसकी शक्ल देखो आप। ये इतना अच्छा वॉलेट कैसे कैरी कर सकता है? देखो हम लोग लास्ट टाइम आपसे बोल रहे हैं ये वॉलेट हमारा ही है, आप हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही हो, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रही हो और इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप फटाफट हमारा वॉलेट दो हमें। मेम साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन से जन्म का आप मुझसे बदला ले रहे हो? अरे मैंने आपका कोई पिछले जन्म में उधार खाया था क्या जो आप इस जन्म में मेरे से वसूल कर रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूँ ना ये बटुआ मेरा ही है और आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना। मैं ना अभी अपने मकान मालिक से पैसे उधार लेकर आया था। गाँव में ना मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके इलाज के लिए पैसे लेकर आया था। मेरे घर के हालात ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझसे इतनी बहस क्यों कर रहे हो? और वैसे भी सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी भुट्टा नहीं बिका। आप मुझे बटुआ दे दो ताकि मैं अपने गाँव चला जाऊँ। ज्यादा ना हमारे आगे मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जो दूसरों के सामानों पे ना नजर रखते हो और उसे खुद का बता के हड़पना चाहते हो। अरे शर्म कर।